नमस्कार साथियों, मैं आशीष श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्यखंड के अध्याय 7, जिसका शीर्षक है पुत्र वियोग, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्यखंड के अध्याय 7, जिसका शीर्षक है पुत्र वियोग, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि शीर्षक पुत्र वियोग के रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक पुत्र वियोग के रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान होगा। शीर्षक पुत्र वियोग के रचनाकार कौन है? तो शीर्षक पुत्र वियोग के रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 16 अगस्त 1904 ईस्वी होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन जो हुआ था वो 15 फरवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 15 फरवरी 1948 ईस्वी होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन 15 फरवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ। तो हम आपको बता दें कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो निधन हुआ ना वो कार दुर्घटना में हुआ। तो इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है ना वो ऑप्शन अ यानी कि कार दुर्घटना में होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कार दुर्घटना में हुआ। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि कार दुर्घटना में होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है, यानी कि वह स्थान जहां सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ। तो हम आपको बता दें कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निहालपुर में है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निहालपुर में होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान जो है वह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के निहालपुर में है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के माता जी का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी जो थी उनकी माता का नाम श्रीमती धीराज कुंवर था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर होगा ना वो ऑप्शन अ यानी कि श्रीमती धीराज कुंवर होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान की माता जी का नाम श्रीमती धीराज कुंवर था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि श्रीमती धीराज कुंवर होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है ना वो ऑप्शन अ यानी कि ठाकुर रामनाथ सिंह होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह कब हुआ। तो हम आपको बता दें कि सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह 1919 ईस्वी में हुआ। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 1919 ईस्वी होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह जो हुआ था वह 1919 को हुआ था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ। तो अभी फिलहाल इस यानी कि प्रश्न संख्या 8 में कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का विवाह कब हुआ। तो हम आपको बता दिए हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म जो हुआ 1919 में हुआ। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है ना वो ऑप्शन अ यानी कि 1919 ईस्वी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 जिसमें कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति यानी ठाकुर लक्ष्मण सिंह द्वारा रचित निम्नलिखित में से
कौन सा नाटक है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम हम आपको बता चुके हैं, ठाकुर लक्ष्मण सिंह था, और उन्होंने दो नाटक की रचना की। वह नाटक जो है वह एक तो कूली प्रथा है और दूसरा है गुलामी का नशा। और ये दोनों जो है वो नाटक है, और इन दोनों के रचनाकार जो हैं वह सुभद्रा कुमारी चौहान के पति यानी ठाकुर लक्ष्मण सिंह हैं। तो फिलहाल इस यानी कि प्रश्न संख्या 10 में कहा कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति यानी ठाकुर लक्ष्मण सिंह द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सा नाटक है? तो हमने आपको बताया कि विकल्प अ यानी कि कूली प्रथा और ब यानी कि गुलाबी का नशा, यह दोनों नाटक जो है सुभद्रा कुमारी चौहान के पति यानी ठाकुर लक्ष्मण सिंह द्वारा रचित है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है ना वो ऑप्शन स यानी कि अ और ब दोनों होगा। तो अ से हमारा मतलब यहाँ कूली प्रथा से है, और ब से हमारा मतलब गुलामी का नशा से है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन स यानी कि अ और ब दोनों होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में सुभद्रा कुमारी चौहान की सहपाठिता यानी कि एक साथ पढ़ने वाली निम्नलिखित में से कौन कवयित्री थी? यानी कि नीचे जो चार विकल्प दिए गए हैं प्रश्न संख्या 11 में, महादेवी वर्मा, सरोजनी नायडू, शिवानी श्रीवास्तव, या इनमें से कोई नहीं। तो इस यानी कि प्रश्न संख्या 11 में कह रहा कि ये जो चार विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में सुभद्रा कुमारी चौहान की सहपाठिता यानी कि एक साथ पढ़ी थी? तो हम आपको बता दें कि निम्न में से यानी नीचे जो चार विकल्प दिए गए हैं उनमें से महादेवी वर्मा जो है वह क्रास्थवेट गर्ल्स स्कूल इलाहाबाद में सुभद्रा कुमारी चौहान की सहपाठिता थी। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है ना वो ऑप्शन अ यानी कि महादेवी वर्मा होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सब सक्रिय भूमिका निभाने लगी? यानी कि कवयित्री जो कि पुत्र वियोग की रचनाकार है वह उनका नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो इस प्रश्न में कह रहा है कि यानी कि प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है कि वह अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी? तो हम आपको बता दें कि कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है ना वो ऑप्शन अ यानी कि असहयोग आंदोलन होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान मध्य प्रदेश में किस पार्टी से एमएलए थी? यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो कि पुत्र वियोग शीर्षक की रचनाकार है वह मध्य प्रदेश में किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में। और मूल प्रश्न जो है वह यह कह रहा कि किस पार्टी से एमएलए थी? तो हम आपको बता दें कि सुभद्रा कुमारी चौहान मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से एमएलए थी। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है ना वो ऑप्शन ब यानी कि कांग्रेस होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी से एमएलए थी। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस की रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान है? यानी कि नीचे जो चार विकल्प दिए गए हैं वह चारों रचना है, और प्रश्न में कह रहा है कि यह जो चारों रचना है उनमें से किस रचना के रचनाकार जो हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो हम आपको बता दें कि सुभद्रा कुमारी चौहान त्रिधारा, बिखरे मोती और सभा के खेल इन तीनों के रचनाकार है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से सभी रचना के रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान को उनके किस कृति पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का से कसरिया पुरस्कार मिला? यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान को उनके किस कृति पर मतलब उन्होंने किस किताब की रचना की थी जिस पर 1930 में, कब? 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का से कसरिया पुरस्कार मिला। तो हम आपको बता दें कि सुभद्रा कुमारी चौहान के उनके मुकुल नाम के कृति पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का से कसरिया पुरस्कार मिला। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि मुकुल होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के उनको
चौहान को उनके मुकुल नाम के कृति पर 1930 में हिंदी साहित्य सम्मेलन का सेकसरिया पुरस्कार मिला। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस युग की कवयित्री मानी जाती है। तो हम आपको बता दें कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वह छायावादी युग की कवयित्री मानी जाती है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि छायावादी युग होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वो छायावादी युग की कवयित्री मानी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान किस धारा की कवयित्री मानी जाती है। तो हम आपको बता दें कि सुभद्रा कुमारी चौहान जो है वह राष्ट्रीय भावधारा की कवयित्री मानी जाती है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि राष्ट्रीय भावधारा होगा। सुभद्रा कुमारी चौहान राष्ट्रीय भावधारा की कवयित्री मानी जाती है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्वेग उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आभरणहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुआ है। यह बात सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में किसने कहा। यहाँ एक वक्तव्य है, यहाँ एक कथन है कि सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्वेग उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आभरणहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुए हैं। तो यह जो कथन है यह किसके द्वारा कहा गया है सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। तो हम आपको बता दें यह कथन जो है मुक्ति बोध का है। उन्होंने सुभद्रा कुमारी चौहान के विषय में कहा कि सुभद्रा जी के साहित्य में अपने युग के मूल उद्वेग उसके भिन्न भिन्न रूप अपनी आभरणहीन प्रकृति शैली में प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ यानी कि मुक्ति बोध होगा। मुक्ति बोध का पूरा नाम जो है वो गजानन माधव मुक्ति बोध है। फिलहाल अभी आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 जिसमें कह रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि वाक्य संकलन से ली गई है। तो हम आपको बता दें कि पुत्र वियोग जिसकी रचनाकार जो है सुभद्रा कुमारी चौहान है, वह शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य है। कैसे काव्य है, तो प्रतिनिधि काव्य है से संकलित की गई है। यानी कि पुत्र वियोग जो है वह किस किताब से ली गई है, किस प्रतिनिधि काव्य से ली गई है। तो हम आपको बता दें कि मुकुल नाम के प्रतिनिधि काव्य से पुत्र वियोग शीर्षक कविता लिया गया है, संकलित किया गया है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि मुकुल होगा। और मुकुल की रचनाकार कौन है, तो वो मुकुल की रचनाकार सुभद्रा कुमारी चौहान है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 जिसमें कह रहा है कि सरोज स्मृति के रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि सरोज स्मृति के रचनाकार निराला हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि निराला होगा। सरोज स्मृति के रचनाकार निराला हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी निराला होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 जिसमें कह रहा है कि पठित पाठ के आधार पर सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना क्या है। यानी कि जब हम पाठ पढ़ते हैं पुत्र वियोग तो हमें पता चलता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जो खिलौना है वह उनका बेटा था। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि उनका बेटा होगा। पठित पाठ के आधार पर सुभद्रा कुमारी चौहान का खिलौना उनका बेटा है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन है यानी कि उनका बेटा होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 जिसमें कह रहा है कि माँ ने किस भय से अपने पुत्र को गोद से नहीं उतारा। तो हम आपको बता दें कि माँ ने ठंड के भय से अपने पुत्र को गोद से नहीं उतारा। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि ठंड के भय से होगा। माँ ने ठंड के भय से अपने पुत्र को गोद से नहीं उतारा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 23 की ओर। प्रश्न संख्या 23 जिसमें कह रहा है कि कवयित्री खुद को असहाय क्यों कहती है। तो जैसा कि शीर्षक यानी कविता के शीर्षक से पता चल रहा है कि पुत्र वियोग है, पुत्र वियोग के बारे में इस कविता में कहा गया है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि कवयित्री खुद को असहाय इसलिए कहती है, उसका कारण है पुत्र के वियोग, पुत्र का वियोग।
तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि पुत्र के वियोग के कारण होगा। कवयित्री यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान खुद को असहाय इसलिए समझती है, उसका कारण है कि उसके पुत्र का वियोग हो चुका है। पुत्र के वियोग के कारण कवयित्री खुद को असहाय कहती है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 24 की ओर। प्रश्न संख्या 24 इसमें कह रहा है कि छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो यह पंक्ति जो है वह पुत्र वियोग से लिया गया है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि पुत्र वियोग होगा। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया? तो यह पंक्ति पुत्र वियोग पाठ से लिया गया है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 24 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि पुत्र वियोग होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 25 की ओर। प्रश्न संख्या 25 इसमें कह रहा है कि पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया? तो पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया? सूना सूना हो गया पठित पाठ के आधार पर। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि सूना सूना होगा। पुत्र वियोग से माँ का जीवन सूना सूना हो गया। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 25 का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ यानी कि सूना सूना होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 26 की ओर। प्रश्न संख्या 26 जिसमें कह रहा है कि माँ पुत्र की किस प्रकार की साथिन है? तो हम आपको बता दें कि माँ पुत्र की रात दिन की साथिन है पठित पाठ के आधार पर। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि रात दिन की होगा। माँ पुत्र रात दिन की साथिन है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 26 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि रात दिन की होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 27 की ओर, जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता है एक, यानी कि पुत्र वियोग जो है वो विकल्प के अनुसार कैसी कविता है? तो लोकगीत तो नहीं है, स्तुति गीत भी नहीं है, शोक गीत है। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है पुत्र वियोग, तो हम यह कह सकते हैं कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता एक शोक गीत है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 27 जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ब यानी कि शोक गीत होगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता एक शोक गीत है। तो इस प्रकार से हम इस वीडियो की समाप्ति के साथ साथ बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्यखंड के अध्याय 7 जिसका शीर्षक था पुत्र वियोग, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर कर चुके हैं। अब अगले वीडियो में हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्यखंड के अध्याय 8 जिसका शीर्षक है उषा, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।